I hate this hat. Seriously, I hate this hat. क्या आप इस सेंटेंस में कुछ नोटिस कर रहे हैं? नहीं? ध्यान दीजिए, हेट और हैट की स्पेलिंग। हेट और हैट की स्पेलिंग में सिर्फ एक ई का ही डिफरेंस है, पर प्रोनाउंसिएशन तो देखिए, दोनों का बिल्कुल अलग और मीनिंग भी बिल्कुल अलग। हेट में ई साइलेंट है, पर प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग हो जाता है। जो पहले वाला वॉल साउंड है ए का, हम उसको लॉन्ग कर देते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है मैजिकल ई। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज के वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे मैजिकल ई के बारे में कि मैजिकल ई क्या होता है, हम उसका कब यूज़ करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं मैजिकल ई के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। मैंने पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ई लेटर के बारे में, ई लेटर के वेरियस साउंड्स के बारे में। आप एक बार उसे भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको मैजिकल ई के बारे में थोड़ा सा बताया था, पर आज इस वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। आखिर ई को, जो कि किसी वर्ड के एंड में आता है, उसे हम मैजिकल ई क्यों बोलते हैं? आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। HAT हैट, ठीक है, हैट मतलब टोपी, कैप। और HATE, अगर हम हैट के आगे ई लगा देते हैं तो फिर वो बन जाता है हेट। पर हमने इस वर्ड में ई को प्रोनाउंस नहीं किया है, ई साइलेंट है, पर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या है? जो लास्ट में ई आया है वो खुद तो साइलेंट है, पर उसने पहले वाले वॉवल साउंड को लॉन्ग कर दिया, ए को ए कर दिया, हेट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो चेंज हुआ ही, साथ में इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। हेट आप इसे वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब होता है नफरत करना, पसंद ना करना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट ई को, जो ई वर्ड के एंड में आता है, उसे मैजिकल ई क्यों कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की यही तो खासियत है कि एक लेटर वर्ड का मीनिंग बदल देते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल देते हैं। किसी वर्ड के एंड में ई कब साइलेंट होगा? अगर उस वर्ड में वाउल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, तो उस कंडीशन में ई साइलेंट होता है और जो पहले वाला वाउल होता है उसे हम लॉन्ग कर देते हैं। रिमेंबर, वाउल साउंड को हम लॉन्ग करते हैं और वाउल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जितने भी साउंड्स हैं ये लॉन्ग हो जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए कि किस तरह से साइलेंट ई, जिसे हम मैजिकल ई भी बोलते हैं, वाउल साउंड को चेंज करते हैं। हम एक एक करके सभी वाउल साउंड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वाउल साउंड ए के, अ के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कैप, CAP, कैप, टोपी। और अगर हम इसमें ई लगा दें तो वो साइलेंट तो रहेगा ही, पर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? केप, CAPE, केप। और केप क्या होता है? मूवीज़ देखी है जिसमें सुपर हीरोज़ होते हैं या कार्टून्स, सुपर हीरोज़ अपने बैक में एक बड़ा सा कपड़ा लगाते हैं ना, उसे ही बोलते हैं केप।
तो देखिए मीनिंग कितना बदल गया। और एग्जाम्पल देखिए, एट, एटी, एट, ये एक प्रिपोजिशन है और अगर हम इसमें ई ऐड करते हैं एंड में तो वो क्या बन जाता है, एट, ATE, एट, जो कि ईट का पास्ट टेंस है। टैप, TAP, टैप, इसका मतलब क्या होता है, नल। और अगर ई लगा दें तो ई तो साइलेंट रहा पर प्रोनाउंसिएशन भी बदला और साथ में मीनिंग भी, क्या बन गया, टेप, TAPE, टेप। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर वाउल साउंड ई का यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। अब हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं जहाँ पर वाउल साउंड ई, दैट मीन्स ए का यूज़ किया है, जैसे MET, मेट। अब अगर हम इसमें ई ऐड करते हैं लास्ट में तो वो नॉर्मली साइलेंट होता है और जो ई साउंड है, ई का जो साउंड है ए, वो लॉन्ग हो जाता है, क्या बन जाता है, मीट, METE, मीट। और उसका मतलब क्या होता है, नापना या ठहराना, बहुत सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। इसी तरह से पेट, PET, पेट, ई ऐड करते हैं तो बन जाता है PETE, पीट। अब मूव करते हैं वॉल साउंड आई की तरफ। इसके बहुत सारे साउंड्स होते हैं, इसके लिए आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पर मैंने लेटर आई के डिफरेंट साउंड्स बताए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर मैजिकल ई अपना कमाल दिखा रहा है, जैसे रेड, RID, रेड। और इसमें जब हम ई ऐड करते हैं तो वो खुद तो साइलेंट रहता है पर प्रोनाउंसिएशन को क्या किया उसने, बदल दिया, वाउल साउंड को लॉन्ग कर दिया। रेड क्या कर दिया, राइड, RIDE, राइड। क्विट, QUIT, क्विट। अगर इसमें हम ई लगाते हैं तो बन जाता है क्वाइट, QUITE, क्वाइट। और मीनिंग आपको दोनों का पता है ना, क्विट मतलब छोड़ देना और क्वाइट चुप रहना। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे वॉल आई का यूज़ किया है, उसके साउंड का यूज़ किया है, जैसे सिट, SIT, सिट। और उसमें अगर हम ई ऐड करते हैं तो बन जाता है साइट, SITE, साइट। इसी तरह से पिन और पाइन, डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ एक लेटर का, ई लेटर का, जो कि हमने लास्ट में ऐड किया है, पर मीनिंग बिल्कुल अलग है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। इसीलिए आई एम रिपीटिंग, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। एक लेटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपकी राइटिंग में। मूव करते हैं नेक्स्ट वाउल साउंड की तरफ, जो है ओ। लेटर ओ एक वाउल है और उसके साउंड्स, उसको भी हम जान लेते हैं, जैसे HOP, हॉप। और ई ऐड करने पे बन जाता है हो, HOPE, होप, दैट मीन्स आशा, उम्मीद। इसी तरह से कॉड, COD, कॉड। ई ऐड करने पे बनेगा कोड, CODE, कोड। अब क्विकली हम देख लेते हैं लास्ट वाउल साउंड के बारे में, जो कि है यू साउंड, लेटर यू का साउंड, जैसे टब, TUB, टब। और अगर लास्ट में ई ऐड करते हैं तो बन जाता है ट्यूब, ट्यूब। और हग, HUG, हग। लास्ट में अगर हम ई ऐड करते हैं तो ई तो साइलेंट रहा पर प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, ह्यूज। जो यू साउंड है वो लॉन्ग हो गया, ह्यूज। आई होप आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और मैजिकल ई के बारे में अब आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि क्यों ये मैजिकल ई कहलाता है। कि अगर किसी वर्ड में ई एंड में आ रहा है तो नॉर्मली वो साइलेंट रहता है, पर इसका भी रूल याद रखिएगा, कब साइलेंट रहता है, जब वाउल प्लस कॉन्सोनेंट हो तब। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो लास्ट ई होता है वो साइलेंट रहता है,
और ये क्या करता है, पहले वाले वाउल साउंड को लॉन्ग बना देता है, लॉन्ग। इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले देख लिए हैं। तो अब आप जब भी इंग्लिश लिखें तो मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक लेटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक भी करें। साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स जहाँ पर ई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है प्रोनाउंसिएशन में भी और मीनिंग में भी। मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आती हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।